और उड़ीसा के भुवनेश्वर से है, जहां पर बरगढ़ ब्रीड कॉलोनी के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उड़ीसा पूर्वी प्रांत का प्रांतीय बैठक अनुष्ठित हुआ। पूर्व प्रांत के सचिव अभय अनिबान सभा संचालन किया। एबीजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री दिनकर सबनिस, क्षेत्रीय संगठन मंत्री रामचंद्र स्वाई, क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री बद्रीनारायण मोराड़ा, पालक अधिकारी सुदर्शन दास, उड़ीसा के पूर्व प्रांत संगठन मंत्री स्नेहासु पटनायक सदैव योगदान करके आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। शोषण मुक्त समाज गठन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मूल्य सच, पंचायत से लेकर प्रांतीय स्तर से ग्राहक जागरूकता सृष्टि करना प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। गाँवों और शहरों में ग्राहकों को सभा, समिति, प्रचार प्रसार के माध्यम से चेतन करने चाहिए आदि के बारे में जानकारी दी गई। मैं दिल्ली से आया हूँ सर, क्या कहेंगे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऐसी जवाबदारी है मेरे पास। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बारे में क्या कहेंगे आप सर? ग्राहक पंचायत का तो काम ग्राहकों को के हितों को संरक्षण दिलाना है। ग्राहकों के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाना ही अपना काम है। ग्राहक सामान्यतः पैसे तो पूरे देता है किसी भी वस्तु के या सेवा के, लेकिन सेवा या वस्तु उसको पूरी ठीक से नहीं मिलती है और उसके कारण ऐसा कानून की भाषा में कहा गया है कि ग्राहक का शोषण है और इस शोषण के विरुद्ध ग्राहक को न्याय पाने का अधिकार है। तो ग्राहक पंचायत जगह जगह ऐसी इकाइयाँ स्थापित करती है और इन इकाइयों के माध्यम से ग्राहकों को न्याय दिलाने का प्रयास करती है। ये हमारा मुख्य काम है। सर, ये सारे भारतवर्ष में कौन सा स्टेट में अच्छी तरह से काम किए हैं ये जो संगठन? काम तो पूरे देश भर में चल रहा है और अच्छा चल रहा है। अब पहले से काम महाराष्ट्र में था, फिर मध्य प्रदेश में काम था, इसलिए वहाँ पर कुछ गतिविधि ज़्यादा दिखती है हमको और वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होने की का प्रमाण भी ज़्यादा है। लेकिन उसके अलावा भी देश भर में कई इकाइयाँ ऐसी हैं कि जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और लोग बड़े अपेक्षा से ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं के पास आते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ग्राहक पंचायत केवल लोगों के समस्या के समाधान तक सीमित नहीं है। ये तो ठीक है, लोग आएंगे तो समस्या का समाधान करेंगे आप, लेकिन हम उसके आगे जाकर पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। जैसे अभी जीएसटी को लेकर एक विषय चल रहा है कि भाई जीएसटी में कुछ सरकार ने कुछ दरों में कटौती की है और उसके कारण लोगों को सस्ता मिलना चाहिए। ठीक है, उस पर भी निगरानी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नहीं किया है वहाँ पर शिकायतें भी दर्ज करा रहे हैं। ये सब तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ कहना ऐसा भी है कि जब तक पेट्रोलियम पदार्थ ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे तब तक हम जिस प्रकार से महंगाई पर नियंत्रण चाहते हैं उस प्रकार से नहीं हो पाएगा। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि कुछ सस्ता मिले लोगों को, तो पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाना बहुत आवश्यक है। ये लाने के बाद में हमारा ऐसा मानना है कि 15 से 20 रुपए तक पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम हो जाएगी। ये हमारा मानना है। उड़ीसा से नरसिंह बारिक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।